Hey guys, welcome back to another video of Genshin Impact। और आज हम दोबारा विजिट करना चाह रहे हैं हम हमारा Genshin का ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सो लेट्स गो। सो गाइस, आज मैंने ये डिसाइड किया कि रेदर देन एक्सप्लोरिंग Genshin वर्ल्ड, कि मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा Genshin वर्ल्ड को, मैं बेसिकली आपको अपने हीरोज के बारे में बताऊंगा, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। सो आई गेस उससे आपको अपने गेम प्ले में थोड़ा सा मजा आएगा। और मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि जो गलतियां मैंने की और वो गलतियां आपको नहीं करनी। आप सब जानते हैं कि जेंशिन इम्पैक्ट इज प्योरली बेस्ड अपॉन द 7 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। सो ये है वो 7 एलिमेंट्स। और अब हम एंटर करेंगे हमारे वर्ल्ड में। सो ये है हमारा वर्ल्ड। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो ये जानते हैं कि मैं हमेशा कैथेड्रल से ही अपना वर्ल्ड चालू करता हूँ। ये कैथेड्रल है, आप इसे एक ऐसा चर्च टाइप मान सकते हैं। सो आज जो कि हमें अपने हीरोज के बारे में बात करनी है, तो हम बात करेंगे अपने हीरोज की। सो माय फर्स्ट हीरो, दैट इज द ट्रैवलर। अब ट्रैवलर की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि शी इज अ ट्रैवलर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड हु हैड देयर ओनली किन टेकन अवे। इसका मतलब ये है कि इसका एक ट्विन ब्रदर था, लेकिन जब ये डिफरेंट वर्ल्ड्स को ट्रैवल कर रहे थे, एक भाई और एक बहन, तो जब ये इस वर्ल्ड में आए तो किसी एविल पावर ने इसके ब्रदर को इससे छीन लिया। तो अब इसका ओनली टास्क है अपने ब्रदर को ढूंढना और उसे अपने साथ वापस लेना। अब चाहे उसके लिए हमें उस एविल पावर को डिफीट ही क्यों ना करना पड़े। सो उस एविल पावर को डिफीट करने के लिए हमें उस 7 एलिमेंट्स ऑफ नेचर की पावर होना जरूरी है। सो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इसका कोई बर्थडे नहीं है, इसका कोई एफिलिएशन नहीं है, विजन इसका कोई नहीं है, और कॉन्स्टलेशन है इसका वेटलैंड्स। कॉन्स्टलेशन से अगर मैं आपको अभी बताऊं तो ये है कॉन्स्टलेशन। मैंने इसका रेजिंग वॉर्टेक्स खोल रखा है, ऊपर कर रखा है। जनरली रेजिंग वॉर्टेक्स स्पार्क वॉर्टेक्स पुल इन ओपोनेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद इन अ 5 मीटर रेडियस। मींस ये है कि जब हम 5 मीटर के रेडियस में वार करेंगे तो ओपोनेंट्स को अपने तरफ खींचेगा ताकि उन्हें डैमेज डील हो सके। सो अब इन्हें ओपन कैसे करते हैं? इन्हें ओपन कर सकते हैं इससे, जो कि है मेमोरी ऑफ द रोविंग गेल्स। ये कहाँ से मिलता है? ये आपको अर्जुन क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स में मिल सकता है, आपको एडवेंचर रैंक रिवॉर्ड्स में मिल सकता है, या फिर आप इसे सोवेनियर शॉप से परचेज भी कर सकते हैं। मेरे को ये जनरली क्वेस्ट के दौरान मिला था, अर्जेंट क्वेस्ट रिकॉर्ड के दौरान एक मुझे मिला था, जिससे मैंने रेजिंग वॉर्टेक्स को खोल लिया। ऐसे ही इसमें अपराइजिंग वर्लविल्ड है, हमारे पास स्वीपिंग गस्ट है, चेरिशिंग ब्रीजेस है। आप यहाँ पर इसकी वो भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है। दैट इज चेरिशिंग ब्रीजेस मींस इट रिड्यूसेस द डैमेज टेकन व्हाइल कास्टिंग palm vortex by 10%. Vortex Stellaris है means increases the level of palm vortex by 3. Maximum upgrade level is 15। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी ये एबिलिटीज भी अपग्रेड हो सकती हैं। एंड इंटरट्विन्ड विंग्स का मतलब यहाँ पर ये है कि टारगेट्स who take damage from gust surge have their ammo disperse decreased by 20%, and total absorption occurred when the rest towards the corresponding element is also decreased by 20%। सो हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि ये जनरली एक अटैक डॉजर है कि जितना अटैक खेलेगा, मतलब कि आप इसे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर ये होता है कि अगर आ- आपको कोई डैमेज दे रहा है, कोई भी हिलचूरियंस, उन्हें पता है यहाँ पर हिलचूरियंस जो है वो जनरली सोल्जर्स हैं उस लेवल गार्ड के। सो जब हिलचूरियंस हम पे वार करते हैं तो हम बेसिकली जितना डैमेज लेंगे उसका कुछ परसेंट हिलचूरियंस भी लेंगे। सो जनरली लो लेवल्स पे तो ये ज्यादा काम यूजफुल नहीं होता, लेकिन हाई लेवल जब बॉसेस फाइट करते हैं तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है हमारे लिए। एंड जो कि ये आखिरी भी है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम एक दो तीन पांच पांच मेमोरी ऑफ रोविंग गिल्स और चाहिए होंगे। अब अगर मैं इसके टैलेंट्स की बात करूं तो टैलेंट्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉरन आयरन विंड है, पान फोर्टेक्स है, गस्ट सर्च है, और यहाँ पर स्लिटिंग विंड और सेकंड विंड अभी लॉक्ड है क्योंकि अभी इसका लेवल इतना अपग्रेड नहीं हुआ है। जल्दी मैं इसका लेवल भी अपग्रेड करूंगा और आप वो सारी चीजें भी देख पाएंगे।
आर्टिफैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जनरली लोगों का बहुत डाउट होता है गेंशिन वर्ल्ड में कि हमें आर्टिफैक्ट्स समझ नहीं आते कि हम आर्टिफैक्ट्स को कौन सा लगाएं, कैसे करें। सो आर्टिफैक्ट्स का यहाँ पर मेन मोटिव यही होता है कि वो आपकी एचपी बढ़ाएंगे, आपकी अटैक बढ़ाएंगे, आपकी वेपन का अटैक बढ़ाएंगे, आपका डिफेंस बढ़ाएंगे। आप डिफेंस को अपने आप को अपग्रेड करके नहीं कर सकते, मतलब कि बहुत कम वैल्यू होता है। लेकिन अगर हम आर्टिफैक्ट से कर रहे हैं तो डिफेंस और अटैक बहुत प्यारी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि हमें चाहना है कि मिलकर में हमें हमारी चीजें पूरे लगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 5.2% से कैसे बढ़ा सकता हूँ, और यहाँ पर 5.2% से एचपी, यहाँ पे डिफेंस 5.2% से बढ़ सकता है, उसके बाद डिफेंस 5.2% अगेन, एंड यहाँ पर जियो डैमेज बोनस। जियो डैमेज बोनस है कि बेसिकली जब ये अपनी स्पेशल पावर कास्ट करेगी तो उसका डैमेज बढ़ जाएगा, और वो डैमेज बोनस यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ मैं। आप यहाँ से रिकमेंड भी कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट रिकमेंडेशंस में आप यहाँ पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि गेम आपको क्या रिकमेंड कर रही है कि आपको कौन सा सेट लगाना चाहिए। फिलहाल जो सेट मैंने लगा रखा है वो आप देख सकते हैं। मैंने एक ये लगा रखा है, एंड मैंने वॉचेस में ये लगाई है, यहाँ पर फेदर है, ये है। सिर्फ कुछ ही हीरोज में अभी आप फर्स्टली आर्टिफैक्ट्स लगाएं, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, और जैसे जैसे आप हीरोज को एक्सप्लोर करते जाएंगे आपको ये पता चल जाएगा कि आप ओनली अ सेट ऑफ हीरोज ही अपने पास रख सकते हैं, बाकी के पास भी, बाकियों का भी आपके पास एक्सेस रहने वाला है, लेकिन आप फाइट कुछ ही सेट ऑफ हीरोज के साथ लड़ेंगे। सो आपको धीरे धीरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते 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 उन सारी चीजों को अपने पास रखना है, ताकि जब आपको कोई अच्छा हीरो मिले तब आप उस पे उन सारी चीजों को लगा सकें, उनमें इन्वेस्ट कर सकें। मैंने इस पे इसलिए लगाया है क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रैवलर है, ये मेन कैरेक्टर है जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है, तो ये तो हमेशा हमारे पास रहने ही वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं वेपन की। तो वेपन भी मैंने इसका अपग्रेड किया था, वेपन को मैं स्विच कर सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं लेवल 20 का वेपन है, सिल्वर सॉर्ड है, और मैंने आया को दिया था हार्बिंगर ऑफ डॉन, जो कि अभी लेवल 18 का है और 3 स्टार है। सिल्वर सॉर्ड मैं औरों को भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी और किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास और कोई दूसरा हीरो है नहीं जो कि स्वॉर्ड फाइटर है। एक लिसा है, वो इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क करती है, एंड एम्बर है, वो जनरली बो एंड एरो चलाती है, फायर एरोस चलाती है। सो उसके बाद यहाँ से आप अपने को एनहेंस भी कर सकते हैं, जनरली जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इससे आप एनहेंस कर सकते हैं। अब ये कहाँ से मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं ड्यूरिंग द गेम प्ले। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है और उन्हें पता है कि हमें जैसे जैसे हम अपने जेनशिन के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें कुछ जगह क्रिस्टल्स मिलती हैं, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी क्रिस्टल्स मिले, और देखिए सीधा सिर्फ एक से ही ये +10 लेवल अपग्रेड हो चुका है, यानी कि ये बहुत रेयर आइटम है। इसलिए अभी नहीं लगाते इन्हें, क्योंकि अभी लगाने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने वाले करेक्टर के जो है इसे मैक्स आउट कर रखा है। मेरे को ये मिलेगा तभी अब मैं आगे जा सकता हूँ, जो कि है एक टाइल ऑफ दी कैरेबियन टावर, जो कि हमें मिल सकती है कि सोवेनियर शॉप से इंस्टेंट। उसके बाद ये मोयास हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो हीरो का मैक्स एचपी है वो है 4359, अटैक 149 है, डिफेंस 155 है, मैक्सिमम स्टेमिना है 107, और एलिमेंट्री मास्टरी अभी नहीं खुली है बिल्कुल भी। उसके बाद आप यहाँ पर जाके देख ही सकते हैं कि एलिमेंट्री मास्टरी क्या है, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे हीरो की। दूसरे हीरो की अगर आप इसकी वॉइस सुनना चाहें तो आपको इसकी वॉइस भी सुना देता हूँ। Mondstadt has so many windmills, ये doesn't पायरोन है it? जो कि हमारे ट्रैवलर है। Well, the city is तो built ये है above हम water, so it ग्रैंड probably मास्टर। relies on windmills to draw the water upwards. That अब हम चलते हैं दूसरे हीरो पे जो है एम्बर। एम्बर जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये कहती है कि इसका बर्थ 8/10 है। ये एफिलिएशन है, ये नाइट ऑफ रेवेनियंस है। एंड विजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पायरो विजन है, पायरो मीन्स फायर, एंड कॉन्स्टिलेशन इज द एबिस। ये हमें एक ऐसा क्वेस्ट के दौरान मिली थी हमें, देन हमने इसे, और भी हमारी हीरो है। हम जैसे जैसे रिव्यूज में जाके क्वेस्ट को पूरा करते हैं, स्टोरी क्वेस्ट को, वैसे वैसे हमें हीरोज मिलते जाते हैं। एंड आई बिलीव अभी मेरे पास ये जो 4 हीरोज हैं ये बेस्ट हैं, क्योंकि मैं इनके साथ काफी अकस्टम हो चुका हूँ, काफी कंफर्टेबल भी हो चुका हूँ मैं इन सब के साथ।
ये है इसका लिपस, इसका कॉन्स्टेलेशन। वन एरो टू रूल देम ऑल, उसमें भी हमारे पास यही है कि ये विश से ही मिल सकता है। मैं आपको विश भी बताऊंगा कि क्या होता है, बट नेक्स्ट वीडियो में। एम्बर स्टेला फॉर्चुना। सो एम्बर स्टेला फॉर्चुना इसको विश से मिल सकता है और तभी अपग्रेड होगा। वन एरो टू रूल देम ऑल, मतलब यहाँ पर ये होगा कि दो एरो होंगे कि जब भी आप एक लगाओगे तो एक से दो एरो छोड़ेगी और डबल डैमेज देगी। सो उसके बाद बनी ट्रिगर्ड है, अगर जिन्हें पता है उन्हें मैं बता देता हूँ, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताता हूँ कि फायर एरो, ये जो एम्बर है ये फायर एरो तो चलाती ही है, लेकिन एम्बर की एक स्पेशल एबिलिटी है कि एक बनी स्पॉन करती है, और बनी स्पॉन ये ऐसे करती है कि वो बनी कुछ समय बाद, कुछ सेकंड्स के बाद एक्सप्लोड हो जाता है और आसपास आग लगा देता है। अब ये क्यों है, वो इसलिए क्योंकि जो मिलचूरियंस है, जो एविक्स गार्ड्स हैं, उनके पास कभी कभी आर्मर होता है हाथ लकड़ी का, तो उसे जलाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए हमें आग लगाना जरूरी होता है। बट ऑब्वियसली उसमें हम भी जलते हैं क्योंकि इस गेम की फिजिक्स बहुत रियलिस्टिक है। फिजिक्स इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है कि अगर आप किसी ऊंचाई से गिरते भी हो तो आप सीधा डेथ हो जाती है। फिर बर्न्स, यहाँ पर ये है कि ये फेरी रेंज जो करवाती है, इसकी जो मैक्स पावर एबिलिटी जो है वो है फेरी रेंज की। फेरी रेंज ये होती है कि अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करके फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर एरिया में फायर रेन करवा सकती है, जो कि ऑब्वियसली सुनने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। इट्स नॉट जस्ट एनी डॉल। तो हम यहाँ पर यही है कि यहाँ पर ये है कि जो एक्सप्लोसिव पपेट है, जो कि हम जो बियर स्पॉन करते हैं, जो टेडी स्पॉन करते हैं, वो ज्यादा जल्दी फटेगा और ज्यादा अच्छा डैमेज देगा जो बनी हम स्पॉन करते हैं। सो वही है कि हम धीरे धीरे उस बनी का लेवल बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देन हमारे पास है वाइल्ड फायर, आखिरी यूटिपिस कॉन्स्टेलेशन पूरा करना। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके आर्टिफैक्ट्स पे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सारी जगह आर्टिफैक्ट्स लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं लगाए हैं क्योंकि अभी जरूरत भी नहीं है। मेरे को पता नहीं है कि मैं एम्बर को आखिरी तक रखूंगा या नहीं रखूंगा। सो आई एम प्रिजर्विंग माय आर्टिफैक्ट्स एंड मेरा मानना ये है कि आप लोगों को भी प्रिजर्व करना चाहिए। टैलेंट्स आप देख सकते हैं, शार्प शूटर है, एक्सप्लोसिव पपेट है, फेरी रेन है, एवरी एरो फाइंड इट्स टारगेट, ये मैंने नेक्स्ट लेवल पे ज्वाइन किया था। एंड जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, मैंने पिछली से पिछली वीडियोस में कोऑप का ऑप्शन भी खोल दिया, तो अब मेरे को ऐसी रिक्वेस्ट आती रहती है। एंड ग्लाइडिंग चेन की ये एम्बर है कि तो प्रिसाइज शॉट पे जो लॉक है, जो कि लेवल इसके अपग्रेड के साथ भी खुलेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ वेपन्स की। अच्छा, अगर मैं वेपन्स की बात कर रहा हूँ तो वेपन्स मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि इसका है रिकर्व बो, जो कि अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बो है जो मुझे एक्सप्लोर करने से मिला है। ऑब्वियसली इसका जो बेस अटैक है वो 53 है और जो एचपी है वो 11.9% है, मीन्स इसने बढ़ाया है। कर्ल द वीट है, डिफीटिंग एन ओपोनेंट रिस्टोर्स 8% ऑफ बीएचपी। इसमें ये एक स्पेशल एबिलिटी लग रखी है कि जब भी एक ओपोनेंट डिफीट होगा तो हमारी 8% एचपी रिस्टोर हो जाएगी। सो इसे भी आई डोंट थिंक मैं एनहांस कर सकता हूँ, कर सकते हैं। ये लेवल 7 का ही है, मैं इसमें अगेन ये सारी चीजें डालकर इन्हें एनहांस कर सकता हूँ। और ये सारी चीजें हमें एक्सप्लोर करने से मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चेस्ट ओपन करने से मिलती हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो चेस्ट होती हैं वो होती है 4 टाइप्स की। एक होती है कॉमन चेस्ट, एक होती है हमारे पास प्रीशियस चेस्ट, देन होती है लग्जरियस चेस्ट, एंड फाइनली हमारे पास होती है एक्विसाइट चेस्ट। सो ये है एम। उसके बाद अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों का लेवल 8 है, मतलब अपने एम्बर का भी लेवल 8 है एंड हमारे पास ग्रैंड मास्टर का भी लेवल 8 है, लेकिन दोनों में डिफरेंट एबिलिटी है। इसका मैक्स एचपी है 4359 और इसकी मैक्स एचपी है 2923। अभी यहाँ पर डिफरेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्टिफैक्ट्स। एंड आई होप गाइस अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिफैक्ट्स कितने ज्यादा एसेंशियल है इस गेम में अपने हीरो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो अब हम चलते हैं इसकी वॉइस पे। Outrider Amber, reporting for ये है duty. Just एम्बर। say the word if you ever need my help. उसके बाद अब मैं बात करता हूँ टीएफ, जो कि मेरे ट्रैवलर के बाद मेरा सबसे सेकंड फेवरेट हीरो है।
बर्थडे 11/30 है। एफिलिएशन नाइट ऑफ फेवोनियस एटलियन, जो कि हमें मॉन्स्टार्ड के एम्पायर से मिला है। विजन है कायरो। कायरो का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब बर्फ। ये आप इसका बैकग्राउंड देख ही सकते हैं कि बर्फ के क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स गिर रहे हैं पीछे से। सो ये गिरा एक, ये बर्फ की एबिलिटीज को होल्ड अप करता है। कॉन्स्टेलेशन है इसका पेगो ओसिलियस। कॉन्स्टेलेशन आपको पता होगा, कॉन्स्टेलेशन जिन्हें नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ कि कॉन्स्टेलेशन होता है एक तारों का समूह मंडल। तारों की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एक पर्टिकुलर उनका जो पैटर्न बनता है, वो कभी कभी कुछ पीपल पे एक इफेक्ट डालता है। जनरली इनके लिए ये कॉन्स्टेलेशन बहुत पावरफुल होगा। सो हमें वही करना है। इसका कॉन्स्टेलेशन आप देख सकते हैं, ये है एक्सीलेंट फ्लड। अगेन हमें ये विश से ही मिल सकता है, पहला स्टेला फॉर्चून। एक्सीलेंट फ्लड, नेवर एंडिंग परफॉर्मेंस, डांस ऑफ फ्रॉस्ट, फ्रोजन किस, फ्रॉस्ट बाइंडिंग एम्ब्रेस एंड ग्लेशियल व्हर्लविंड। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़िए, हम धीरे धीरे विश से निकालेंगे इनके पोर्शंस को भी और इसे पूरे को कंप्लीट करके बताएंगे इसका क्या इफेक्ट बनता है एक हीरो पे। देन इसमें मैंने आर्टिफैक्ट्स लगा रखे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट हीरो है। सो मैंने इसमें भी आर्टिफैक्ट्स लगा रखे हैं, आप आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं, और अगर आपके पास भी हैं तो आप इन्हें लगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देन हम यहाँ पर बात करते हैं हार्बिंगर ऑफ डॉन की। हार्बिंगर ऑफ डॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले मेरे पास था, और इसे भी मैंने लेवल 18 तक एनहेंस कर रखा है। चलिए मैं इसे और एनहेंस कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं आपको इसे एनहेंस करके दिखा देता हूँ कि जनरली जब एक स्वॉर्ड एनहेंस होती है तो कैसे लगती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1000 मोया की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास कुछ 4 लाख मोयास है, तो मैं इसे एनहेंस कर देता हूँ। और ये लेवल 19 की हो चुकी है। इसका बेस अटैक बढ़ चुका है और इसका क्रिटिकल डैमेज भी बढ़ चुका है। उसके बाद अगर मैं इसे यहाँ लगाऊं तो क्या इससे ये हो जाएगा? ओके, हो गया। और इससे ये भी हो गया। देखो थोड़ा सा स्टडी करने दीजिए आपको कि ये 275 हो गया, ये बिल्कुल हो जाएगा इससे। एंड 260 मोयास, लेट्स एनहांस इट टू मैक्स लेवल हार्बिंगर ऑफ डॉन। इस एक्टिवेटेड टू मैक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्स लिखा आ चुका है। सो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियसली अब आप सब यही सोच रहे हैं इसके भी अचीवमेंट्स देख लीजिए, 4394 जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्टिफैक्ट्स। मैंने आपको दिखा दिया सबके वेपन्स ऑलमोस्ट पूरे मैक्स है, हीरोज पूरे मैक्स है, लेकिन फिर भी उनके स्टैट्स में, उनकी एचपी में, उनके अटैक में, उनके डिफेंस में, उनके मैक्सिमम स्टेमिना में फर्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने आर्टिफैक्ट्स लगाए। और आर्टिफैक्ट्स आपको कैसे मिल सकते हैं? आर्टिफैक्ट्स आपको चेस्ट से मिलेंगे, और लेवल 45 के बाद आप हर एक क्वेस्ट जो कि रिबन क्या करोगे, जो टेम्पल्स में होती है उन्हें कंप्लीट करोगे, तो आपको हायर लेवल का आर्टिफैक्ट कंपलसरी मिलेगा। सो कीप देम, प्रिजर्व देम। आप इंस्टेंटेनियसली उसे मत लगा कीजिए किसी भी हीरो पे, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के बाद वो काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि आप किसे यूज करेंगे और किसे यूज नहीं करेंगे। सो इसलिए अभी अपने पास ही रखिए। उसके बाद आती है लीसा। लीसा का जो बर्थडे है वो 6/9 मैराजून। ओ सॉरी सॉरी गाइस, मैं आपको वॉइस बनाना भूल गया। सो आप Kaya, Knight of Favonius. Please allow me to join you on your journey. Guarding you on your journey sounds far more entertaining than any of the usual Favonius stuff. यस, अ पर्टिकुलर हीरो स्टाइल स्पीकिंग। देन हम बात करते हैं कि एफिलिएशन की। नाइट ऑफ फेमोनियस विजन है इलेक्ट्रो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी देती है, बिजली से मार करती है। कॉन्स्टिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है टेम्पस फ्यूजिट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है द मैन्युअल बट नॉलेजेबल लाइब्रेरियन। ये एक लाइब्रेरियन है, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। हमारे पास जैसे जैसे
जैसे आप वर्ल्ड एक्सप्लोर करोगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमीज मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे आप उनसे फाइट करोगे या मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि उस एक पर्टिकुलर एनिमी का वीक पॉइंट क्या है। अभी मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, सॉरी गाइस, अभी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। सो 4 एलिमेंट्स के चलते जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास व्हाट यू से, हमारे पास विंड है, हमारे पास फायर है, हमारे पास आइस है। सो इन चारों के चलते हम वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास बचती है कि इसकी वॉइस। Hi, darling. Are you going to be Lisa's little helper? What? Me? A grand mage? या सो इसका कॉन्स्टलेशन है टेम्पस फ्रिजिड। मैं आपको इसका कॉन्स्टलेशन दिखा देता हूँ, ये है इसका कॉन्स्टलेशन, आप देख सकते हैं ये एक आर ग्लास की तरह दिखता है। हमारे पास 6 स्टार्स हैं, इन्फिनाइट सर्किट है, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड है, रेजोनेंट थंडर है, प्लाज्मा इरप्शन है, इलेक्ट्रोक्यूट है, पल्सेटिंग पिच है। आप स्टॉप कर करके इनकी एबिलिटीज पढ़ सकते हैं, और आपको अगर समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर एक की पूरी एबिलिटी एक्सप्लेन करूँगा। रेजोनेंट थंडर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इनफिनाइट सर्किट। ऑब्वियसली इनके लिए भी हमें ये चाहिए जो कि विश से ही हमें मिलेगा। विश कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा बट नेक्स्ट वीडियो में। सो यही 4 हीरोज हैं जिन इसमें भी मैंने आर्टिफैक्ट्स नहीं लगाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्स ये है आर्टिफैक्ट्स की वजह से जो नहीं है। उसके बाद वेपन इसका जो है वो लेवल 10 का है, लेवल नहीं किया था, तो इसे भी चलो थोड़ा सा प्लस नहीं में चले जाते हैं, अब इसे कर देते हैं। जनरली जो लिसा है वो अपनी एक बुक की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप करती है। सो मैं इसे भी पूरा नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे कोई लेवल 4 की बुक मिलेगी तो मैं फिर उसे इक्विप करूंगा और उसे मुझे बेस लेवल से दोबारा करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं अपने रिसोर्सेज को बचाता हूँ। सो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी एक ओपन वर्ल्ड गेम है बट रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। रिसोर्सेज की जो वो है, जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है। सो यूज देम प्रिसाइजली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। इसके एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हैं, अगेन वही 2661 जो कि बहुत कम है, और वो क्यों है वो अभी तक आप समझ ही गए होंगे इफेक्ट्स की वजह से। इसके देखिए 4394, 4359 इफेक्ट गाया का मेरे से ज्यादा है, तो जो ब्रेन कैरेक्टर है उससे ज्यादा पावर इसके पास। सो ऑब्वियसली वो ये भी है क्योंकि मुझे पता है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं कया को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ हिल शूटिंग्स में। सो या अभी तक का मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट हीरो है, बट ऑब्वियसली ट्रैवल तो हमेशा से ही फर्स्ट रहेगा, आई मीन रहेगी। यही 4 हीरोज हैं जो मेरे पास थे और मैं आपको चारों का डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ। इसके अलावा हमारे पास और भी काफी सारी चीजें हो जाती हैं जो हो सकती हैं, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं, आप टेस्ट रन खेल सकते हैं, और टेस्ट रन में आप यहाँ से और 5 हीरोज को देख सकते हैं। आई बिलीव आपको इनके नाम सेव कर लेना चाहिए बिकॉज दीज आर डैम गुड हीरोज। तो जब ये परचेज करने के लिए आए आप उन्हें परचेज कर दीजिए। परचेज कैसे करेंगे हीरोज वो भी आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इस हीरो का नाम है एरिक सिग्नो। करते हैं इसे, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। क्योंकि ये 5 स्टार है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है इसके साथ। कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन ये है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो चीज मुझे देखने की वो मुझे दिख चुकी है कि ये पायरोडेंस करती है, मतलब कि ये फायर टाइप है। सो ये अरीना है आई गेस जिसमें हमें लड़ने की एडवेंचर है, पर हीरो की एडवेंचर है 60। सारे ट्रायल किए हैं, इनमें से मेरा कोई नहीं। ये है पावर, वाह क्या पावर।
This is insane. ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती है मन, लेकिन अभी हम जब चैलेंज करेंगे तब भी करेंगे, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका कूल डाउन पीरियड पहले खत्म हो जाए और तब तक हम थोड़ा बहुत पहले करके मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि कुछ स्कोप है जो कि हमेशा जब मैं हरा दूंगा तो मैं नहीं जा सकता। So let's start the challenge. कितने opponents? 13 opponents. Transfixed! My blade! To the fairy. Hi, fairy. This is where you fall. क्या पावर लेवल अभी 20 4 गुना ज़्यादा लेवल हमारे लेवल पावर को Everlasting as the moon! Laid bare! Witness my rise! Of course, हमें Go! Overruled! This is where you fall. Oh, completed. हरा दी मैंने. So continue करते हैं 1 मिनट चैलेंज के साथ. ये हो चुका है खत्म. अब यह मन करना है कि और वीडियोस के साथ ट्राई करें. सुपर मैं देखने वाला हूँ क्या सुपर So let's start. Okay. Animal hypostasis emulations! Wow. I'm very Stand clear! मुझे नहीं लगता कि कोई भी चांस जाएगा सामने. My blade. Ring cutter! How's this? To the fairy. मारा. Finally, Let me weave you a verse. Everybody stand back! क्या बात है. I don't think so. Last fellow say That's gonna hurt in the morning. Witness my rise!
ये हवा में ताकत है। दिखा This is where you belong. वाह Go on. नो नो ये क्या हो रहा है? Witness my rise. सब खत्म हो चुका है। Everlasting as the moon, आज very powerful। laid bare. Oh, powerful। देख पा रहा हूँ। Wow, she is my favorite। And इसका नाम है एरलिंग चीनो एलिस गाइस सेव करने चाहिए। She is very good, literally very good। So अब हम स्टोरी को दिखाते हैं बट इसका नाम मैंने रीना लीव कर दिया और उससे डोमिनिक रिपोर्ट की अदर क्राइसिस। सो हमने अरकलेव को देख लिया है। अब देखते हैं कि फ्लोरेंटिन भी कितनी पावरफुल है। फ्लोरेंटिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो 5 हैं और उनके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो उतने पावरफुल नहीं है, लेकिन जो 5 मेन जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं। और इसे भी हम नीचे करते करते मेरे को दिख चुका है कि इसकी पावर है इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक टाइप है। देखते हैं कि क्या ये एवरेज सीनो से ज़्यादा पावरफुल है या उससे कम। टाइम ओपोनेंट्स Into the shadows. काफी अच्छा। Time to testify. वाओ यार ये बहुत Ready. oh no how Where evil lurks, shoot on sight. my goodness पता नहीं आपको किसी ने देखा Into the shadows. Time to testify. Loaded. Enough. पावरफुल तो नहीं काफी पावरफुल। Into the shadows. Time to finish this. You cleared your name. No way guys how Hands where I can see them. मुझे नहीं लग रहा अरे एक बार पता Stop right there. Midnight Phantasmagoria! No rest for the wicked. Oh, goodness gracious!
by royal decree. And now Shadow Raven, let night fall. I summon thee. No rest for the wicked. Oz, reveal thyself. I summon thee. Justice will prevail! I got you covered. Ha, cha, ka, ha, cha. Ha, cha. Check this out. Ha, cha. Zip, ha, ha, cha. Ha, ha, ha. Cha, ka. Cha, ha. Ha. मेरा पता नहीं चला तो उसके साथ कुछ आ चुका है बट स्टिल मैं बोलना चाहूंगा कि इसका नाम का ओके Cha, cha. Ah. इसका नाम Ha! Sit! Ha! Fire it up! Ha! Ha! Here's backup! Ha! Cha! Cha! क्लोरिंडे इतनी पावरफुल नहीं थी आर्केड बट यहाँ पर थॉमा बहुत ज्यादा पावरफुल था सो थॉमा एंड एरेक्टिनो stay with guys and the spring moving from jade okay let me see कि ये कैसे हीरो है जनरली गाइस ये होता है कि अभी तो आप इन्हें सिर्फ ट्राई कर पा रहे हैं लेकिन आगे जाकर इन हीरोज को परचेज आप कर सकते हैं प्राइमोजेंस की मदद से जो कि आप एक्सप्लोर करते वक्त इकट्ठे करते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं सो अभी तो मैं इनकी एबिलिटीज टेस्ट करवा रहा हूँ मोनोनॉन है और 2 इलेक्ट्रिक टाइप और मैंने ये देखा नहीं आई थिंक एक वेट टाइप जहाँ तक मुझे लगा 21 Dancing in the wind. Oh, we are all wow. Let's get down to business! Ah! Oh no. There's more! Swift as the swallow. Finally, Up and away. the fairy! Finally, what you got? Dancing in the wind. Good. Good. Swift as the swallow. A little help here. Time to say hello. Farewell. Midnight Phantasmagoria. Insubordination. No rest for the wicked. Be free. Tell me what you see.
Not too far now. I don't think so कि कोई भी इतना बात Closing in. Strike like stone! मैं सब तो पागल हो गए। Ring cutter. A minor setback. No, my sword. Gotcha! Sword. Witness the power of Gugwa. Gotcha! Strike like stone! Change of plans. Gotcha! I have taught you everything I know. Let night fall. I summon thee. Strike like stone! Gotcha! Yes, you are. Gotcha! By ruin. No rest for the wicked. Gotcha! Midnight Phantasmagoria. I will. Oh, he's defeated, but quite difficult. Now the Executor of Justice. Oh, ये 4 स्टार है. I think एरिथमिनो बहुत पावरफुल थी क्योंकि वो 5 स्टार थी और उसके बाद क्लोरिंडे भी 5 स्टार थी. ऑब्वियसली उन दोनों ने काफी अच्छी फाइट ली थी. सो अब मैं इसे भी ट्राई कर लेता हूँ. ट्राई करके ही जाएंगे. So let's have a fight. इसकी है पायरो. ओके फायर. Oh, ये तो एक्सप्लोडिंग. Oh, Lisa guys, you know, Lisa is fine. अब ये तभी ये लेवल पे. Hands where I can see 'em. Drop your weapons. I think Lisa's fine. Try not to enjoy this too. My. Ocean का जो Let's spark things up a little. I have some for you too. I knew I should have stayed home. Lisa died. Fighting. You asked for it. क्या बोलता? Oh, I have Supporting fire! Check this out! ये सब सीधी लगेगी. Don't get too close! थोड़ा सा
it up! Here's backup! Hey, what was that for? Don't get too close! Just not die now. Right now. I got you covered! Not the last one. इसके बाद एक और बचा Check this out! बहुत फायर भी Fire it up! Ow, ow! उसने मेरे को अरीना से ही बाहर फेंक दिया। सो गाइस चैलेंज फेल हो चुका है एंड आई डोंट थिंक ये चैलेंज इतना ज्यादा मायने की बहुत बेकार सा चैलेंज था गाइस। तो अब हम फाइनल चैलेंज खेलने जा रहे हैं आज की वीडियो का रोजेरिया। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी हो सकती है बट हाँ आपको मजा आएगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। आइसलैंड मेरे को आइस वर्ल्ड दिख चुका है, सो आई थिंक इसकी मकान है, इसकी जो एबिलिटी है वो फ्रीज करना Lights out. You can't run! Punishment! Judgment! You can't run! Judgment! Shiver! Things are getting interesting. You can't run! Lights out. At least no more work. Wow. Bubba, get them! That really hurt! Nice and spicy!
After all that training. मेरा फाइनल जो है Let's light it up! हाय नहीं, इसमें री-हैंडलिंग अच्छा था बहुत, लेकिन फाइनल हीरो था। These enemies are way too strong, guys. Way too strong. सो अभी तक हमने इसमें से तो 3 हीरोज ही हैं जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आए। एक था हमारे पास एथलीनो जो सबसे पहले थी 5 स्टार वाली, देन हमारे पास थॉमा था 4 स्टार का, एंड देन हमारे पास जियांगलिंग थी 4 स्टार वाली। क्लोरिंडा भी अच्छी थी, उसकी भी फाइटिंग एबिलिटीज बहुत बढ़िया थी, बट हाँ, अगर मैं एरिथलिनो से कंपेयर करूँ तो उसके आगे तो कोई भी स्टैंड नहीं करता। सो आई गेस दैट आज के लिए इतना ही। सो keep tuned with me for more such exciting videos of Genshin Impact. लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियोस मिलती रहे। गुड बाय गाइस।